एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी एकमात्र गाय बेचकर कुछ पैसे जमा किए और उन्हें अपने घर में मिट्टी के घड़े में छिपा दिया। एक दिन रामलाल अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी गांव में एक कुख्यात चोर रघु आया। वह अक्सर दूसरे गांवों में चोरी करता और छिपने के लिए गांव बदलता रहता। उस दिन उसने रामलाल के घर को चोरी करने के लिए चुना। रात हुई, चारों ओर सन्नाटा था। रघु रामलाल के घर के पास पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने घर में रखी चीजों को देखा, लेकिन उसे घड़े के अलावा कुछ कीमती चीज नहीं दिखी। जैसे ही उसने घड़े को उठाया, रामलाल की नींद टूट गई। रामलाल समझ गया कि कोई चोर उसके घर में घुस आया है। उसने शांति से अपनी लकड़ी की लाठी उठाई और आवाज लगाई, कौन है वहां? रघु डर गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, मैं भगवान हूं। तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। रामलाल समझ गया कि यह चोर है और उसने चालाकी से कहा, हे भगवान, अगर तुम सच में मेरी परीक्षा लेने आए हो तो मेरे घर का सारा सामान उठा ले जाओ, लेकिन मुझे कुछ चमत्कार दिखाओ। रघु ने सोचा कि यह किसान मूर्ख है और वह बच जाएगा। रामलाल ने आग जलाने का नाटक किया और कहा, भगवान, आप इस आग में से गुजरकर अपनी शक्ति दिखाए। अब रघु डर गया और उसने रामलाल से कहा, सुनो, मैं चोर हूं। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करके बहुत पछता रहा हूं। रामलाल ने रघु को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम अपनी जिंदगी सुधारने का वादा करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। रघु ने वादा किया और गांव छोड़ दिया। उस घटना के बाद रामलाल ने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई और हमेशा ईमानदारी और समझदारी से काम करने की सीख दी। रघु ने भी अपनी जिंदगी बदल ली और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। सीख: जीवन में ईमानदारी और समझदारी का रास्ता अपनाने वाला हमेशा विजयी होता है।